brought to you by ITIL series. लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा में बड़ी फूट दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सपा के अंदर विरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सपा के कुछ विधायकों ने अब खुलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और यही वजह है कि कुछ ने तो भाजपा से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि विरोध कर रहे विधायकों को पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए उतारे गए प्रत्याशियों में से जया बच्चन और आलोक रंजन नहीं भा रहे। यही वजह है कि इन दोनों प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव पार्टी के अंदर हो रहे साइलेंट विरोध को लेकर परेशान है, तो वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के लिए 8 प्रत्याशी उतार कर अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी और अखिलेश यादव बीजेपी के मकई जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव के पास अगर 3 सदस्यों को राज्यसभा भेजने का नंबर मौजूद है, तो वो फिर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार उतारने से परेशान क्यों है? तो चलिए आपको वोटों के अंकगणित से समझाते हैं कि आखिर बीजेपी ने अखिलेश यादव की टेंशन कैसे बढ़ा दी। दरअसल राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर 37 विधायकों के वोट की जरूरत होती है, लेकिन इस आंकड़े से सपा का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो जहां भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने 8 प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं सपा ने अपने 3 सीटों पर प्रत्याशी तैयार किया है। लेकिन सपा के 108 विधायक इस टेस्ट सीट के समीकरण को खराब कर रहे हैं। दरअसल एक राज्यसभा प्रत्याशी पर 37 विधायकों की जरूरत होती है, जो इस चुनाव में एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करते हैं। वहीं सपा के पास मौजूद 108 विधायक होने से सपा की तीसरी सीट फंसती दिखाई दे रही। अब सपा को जीत के लिए 111 विधायकों के वोटों की जरूरत है, तब जाकर सपा अपने 3 प्रत्याशी जिता पाएगी। सपा के पास फिलहाल 108 विधायक हैं, लेकिन अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए सपा को 111 विधायकों की जरूरत है। अब इस आंकड़े में सपा 3 विधायकों से पीछे है, लेकिन अगर सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात बन जाती है, तो शायद कांग्रेस अपने 2 विधायक देकर सपा की कुछ दिक्कत कम कर सकती है। वहीं पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि वो सपा के लिए राज्यसभा में वोट नहीं करेंगे, जिससे सपा अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए टेंशन में है। वहीं कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले लंबे समय से जेल में बंद है। चुनाव आयोग और सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है जिससे ये साफ हो जाए कि जेल या न्यायिक हिरासत में रहने वाला कोई प्रतिनिधि बाहर निकलकर अपना वोट कर सकता है या नहीं। मौजूदा हालत को देखते हुए अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सपा विधायक बाहर आकर वोट करेंगे या नहीं। हालांकि सपा कानूनी तौर पर रास्ता निकालने की तैयारी में है, ताकि कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी आकर वोट कर सके। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम लग रही। ऐसे में अगर सोलंकी वोट करने नहीं पहुंचते हैं, तो सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।